धातु मेटल वैसा तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देकर धन आयन बनाता है उसे हम धातु कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्षारीय धातु होते हैं। सेकंड ए ग्रुप क्षारीय भू धातु या क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब जो होते हैं क्षारीय भू धातु होते हैं। धातु के गुणधर्म, धातु में चमक होता है, धातु में तन्यता होता है, धातु ध्वनिक होता है, धातु आघातवर्धक होता है। अधातु नॉन मेटल वैसे तत्व जो दूसरे से इलेक्ट्रॉनों को लेकर ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। 6 ए ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर ये सब अधातु हैं। 7 ए ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब भी अधातु है। अधातु के गुणधर्म, अधातु में चमक नहीं होता है, अधातु में तन्यता नहीं होता है, अधातु में ध्वनिक नहीं होता है। उपधातु मेटालॉइड वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु मेटालॉइड वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। जैसे कुछ उपधातु है At स्टैटिन, Ta ट्यूरियम, Po पोलियम, Sb एंटीमनी, Ge जेर्नियम, B बोरॉन, Si सिलिकॉन। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। धातु में चमक पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। धातु में चमक पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। धातुओं का क्वथनांक और गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। धातुएं आघातवर्धक और तन्यता होती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अधातुएं ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। अधातुएं भंगुर होती है। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होता है। धातुएं कैथोड मुक्त करता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन को देकर धन आयन बनाता है। धातुएं अवकारक होता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होता है। अधातुएं एनोड मुक्त करता है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋण आयन बनाता है। अधातुएं ऑक्सीकारक होता है। खनिज एवं अयस्क, मिनरल एंड ऑर्चेस। खनिज मिनरल खानों से निकलने वाले प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अयस्क और वैसे खनिज जिनसे
जिनको आसानी से और कम खर्च में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। खनिज एवं अयस्क में अंतर। खनिज। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यह भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अयस्क। सभी अयस्क खनिज होता है। ये धातुओं से बनाया जाता है। अयस्क। सभी अयस्क खनिज होता है। यह धातुओं से बनाया जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया को रॉयल जल भी कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋण आयन बनाता है उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। स्वतंत्र धातु। अक्रिस्टलीय धातु। वैसे धातु जिन पर हवा, जलवाष्प, नमी, धूल कण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे स्वतंत्र धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी इत्यादि। रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग। वह बल जिसके चलते दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर एक अणु बन जाते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। अब पढ़ेंगे आयनिक बंधन किसे कहते हैं। आयनिक बंधन वह बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है अर्थात स्थानांतरण होता है उसे हम वैद्युत संयोजन या संयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन वह बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी होता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन आयनिक बंधन से थोड़ा कमजोर होता है। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होता है। पहला एकल सहसंयोजक बंधन वह बंधन जिसमें एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे एकल सहसंयोजक कहते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन वह बंधन जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। त्रिक सहसंयोजक बंधन वह बंधन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जस्तीकरण जब किसी धातु की ऊपरी सतह पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है यहाँ गलत दिया हुआ है तब उसे जस्तीकरण कहते हैं। एनोडीकरण जब किसी धातु की यहाँ ऊपरी सतह पर ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है तब उसे एनोडीकरण कहते हैं। क्रोमोलेपन जब किसी धातु की ऊपरी सतह पर क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है तब उसे क्रोमोलेपन कहते हैं।
कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के घटक, गुण और उपयोग। स्टेनलेस स्टील 73% लोहा, 8% क्रोमियम, 15% निकल और 1% कार्बन से बने मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के घटक, गुण और उपयोग। स्टेनलेस स्टील 73% लोहा, 8% क्रोमियम, 15% निकेल और 1% कार्बन से बने मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसका उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल के पार्ट्स पुर्जे और बर्तन, चाकू और ब्लेड बनाने में किया जाता है। इस्पात या स्टील 98.5% लोहा और 1.5% कार्बन से बने मिश्र धातु को इस्पात कहते हैं। इसका प्रयोग रेलवे लाइन, पुल और भवन बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर 60% कॉपर, 20% निकेल और जिंक से बने मिश्र धातु को जर्मन सिल्वर कहते हैं। जर्मन का प्रयोग आभूषण और हीटर बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम 80% एल्युमिनियम और 20% मैग्नीशियम से बने मिश्र धातु को मैग्नीशियम कहते हैं। इसका प्रयोग वायुयान का ढांचा बनाने में किया जाता है। बेल मेटल 80% कॉपर और 20% टिन से बने मिश्र धातु को बेल मेटल कहते हैं। बेल मेटल का प्रयोग घंटी बनाने में किया जाता है। गन मेटल 80% कॉपर, 10% जिंक से बने मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं। सोल्डर या टांका 50% लेड और 50% टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं।